नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले वीडियो में वाक्य पढ़ रहे थे। वाक्य में हमने 3 वाक्य पढ़ लिए थे। कौन कौन से? एक तो सरल वाक्य पढ़ लिया था, दूसरा मिश्र पढ़ लिया था और तीसरा संयुक्त पढ़ लिया था। संयुक्त है ना। इन तीनों में से लगभग ये मान लो 2 क्वेश्चन बनते हैं पीएससी के लिए। कितने बनते हैं? 2। और लगभग एसआई के लिए समथिंग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इन 2 में मुख्यतः मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में आते हैं। आज हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। किसके पर? अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने थे? 8 बताए थे मैंने आपको। कितने बताए थे? 8। जिसमें विधान सूचक था, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ये थे, है ना। तो जिसमें पहला अपन पढ़ेंगे वाक्य कौन सा? विधान सूचक। विधान सूचक वाक्य, ये पहला है। विधान सूचक वाक्य को हम साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साधारण वाक्य बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन वाक्यों में एक सकारात्मक कार्य होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, उसे हम विधान सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान सूचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें एक कार्य होने का बोध होगा। सिंपल, राम खाना खाता है, वह पानी पीता है, श्याम सोता है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जैसे राम खाना खाता है, दूसरा सोहन पढ़ने जाता है, सोहन पढ़ने जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये साधारण वाक्य हैं। कैसे वाक्य हैं? विधान सूचक वाक्य हैं। इनमें से सिर्फ एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन किया जाता है कि विधान सूचक वाक्य क्या होते हैं, उनकी परिभाषा लिखिए। क्यों? उसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से ये पूछे जाते हैं। तो मैं बता दिया आपको कि जिन वाक्यों में एक सकारात्मक कार्य होने का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विधान सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान सूचक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर कितने वाक्य थे? 8 थे। कितने थे? 8। अब दूसरा वाक्य कौन सा? दूसरे को है नकारात्मक। दूसरे को क्या बोलते हैं अपन? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिनसे कार्य का न होना या क्या? कार्य का न होना या कार्य के
नकारात्मक भाव का बोध होता है उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल करेंगे हम, उदाहरण इसके। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा? जैसे वह खाना नहीं खाता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। सिंपल है, हम उसमें नहीं लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नहीं का प्रयोग कर देंगे। क्यों? ये किसको बता रहा है? नकारात्मक। कौन सा? नकारात्मक भाव को बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल बोलूं, वह बेईमान है, ये भी नकारात्मक है। ना ही भले ही ना आया हो इसमें, लेकिन वो बेईमान है, इसका मतलब क्या हुआ? वह ईमानदार नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसका मतलब क्या है कि वह बेईमान है। इसका अर्थ क्या होगा? वह ईमानदार नहीं है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि वह स्थान जन शून्य है। क्या है? जन शून्य है। इसका भी अर्थ क्या होगा? नकारात्मक होगा। क्या होगा? नकारात्मक। क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है, सीधा ना पूछकर, क्यों? हम जानते हैं कि नकारात्मक कब हो जाता है? जब हम किसी भी वाक्य में, किसी भी पद में क्या लगा देते हैं? नहीं लगा देते हैं, तो वो नकारात्मक कहलाता है। लेकिन कभी कभी नहीं ना देकर वो ऐसा दे सकता है, वह बेईमान है, वह स्थान जन शून्य है। ये भी तो हो सकता है। क्यों? इसका अर्थ भी वही है, वही क्या? नकारात्मक अर्थ देगा। क्या? जैसे वह खूबसूरत नहीं है, तो सिंपल वो क्या रहेगा भैया? यही रहेगा दोस्तों कि नहीं का अर्थ देता है। ठीक है, चलो हम अगला करते हैं। तीसरा होगा प्रश्नवाचक। क्या होगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होता है, करने का बोध होता है, वे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक कहलाते हैं। सिंपल, जिसमें क्या किया जाए? प्रश्न पूछा जाए, वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक। जैसे क्या हम खाना खाते हैं? क्या हम खाना खाते हैं? क्या वह पानी पीती है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा नाम
क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ये प्रश्नवाचक के कुछ एग्जाम्पल हुए। कुछ भी बोल सकते हैं। क्या आप पढ़ाई करते हो? तो ये प्रश्नवाचक हुआ। सिंपल। क्या आएंगे इसमें? प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। वह वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये सिंपल है। अगला वाक्य करते हैं अपन आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा होगा? अगला वाक्य होगा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या रहेगा? कौन सा रहेगा? आज्ञावाचक। शब्द से ही मालूम चल रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। आज्ञा। जिस वाक्य में आज्ञा, निर्देश हो तो वह आज्ञा वाचक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आज्ञावाचक। आज्ञा हो, आज्ञा की जगह अपन क्या कर सकते हैं? लिख लो, आदेश कर लो, क्योंकि आदेश। मैंने आपको ध्यान है संधि पढ़ाई थी, है ना? जैसे निर्देश शब्द, जैसे निर्देश लिखा हमने, ये निर्देश। अगर किसी भी शब्द पर या के अलावा मुख्यतः 99% र लगता है तो वो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या बना सकते हैं इसको? नेह प्लस देश बना सकते हैं, निर्देश, है ना? ध्यान रखना। और मैंने र की ट्रिक भी बताई थी आपको कि अगर दूसरे पर आ रहा है, जैसे मैंने बोला ने र, तो दूसरे पर आ रहा है तो दूसरे पर उसको रा लगा दो। सिंपल। कई बार क्या होता है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि र कहां लगेगा। जैसे एक शब्द है आशीर्वचन, आशीर्वचन, लेकिन कई लोग क्या समझते हैं कि सा पे लगेगा, लेकिन ध्यान रहे आशीर तीसरे पर आ रहा है तो तीसरे पर हम उसको अपन रा लगाएंगे। चलो इसके एग्जाम्पल कर देते। जिस वाक्य में आदेश निर्देश हो तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता। हाँ सही है। चलो हम करते हैं इनके एग्जाम्पल। जैसे हम तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए। झंडे का सम्मान करना चाहिए। हॉर्न मत बजाओ, हॉर्न मत बजाओ। ये इसके एग्जाम्पल हैं। हॉर्न मत बजाओ। उठो, जागो, देश की सेवा करो, देश की सेवा करो। ये क्या हुए? ये इसके एग्जाम्पल हैं। सिंपल। तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें क्या है? हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए। ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या है? आदेश है, निर्देश है, यही इसकी है। तो आज्ञावाचक सिंपल, जिसमें हमें किसका बोध होता हो? आज्ञा का, आदेश का या निर्देश का। जैसे बोलते हैं ना, इस काम को करो आप, जैसे पापा मम्मा बोले या कोई भी बोले, तो हमें जैसे बड़ों के लिए हम अगला करेंगे
अगला कौन सा होगा? अगला होगा इच्छावाचक। कौन सा होगा? इच्छा, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य इसमें क्या होगा? जिसमें इच्छा, कामना, निवेदन, आशीर्वाद, मंगल कामना, दुर्भावना इत्यादि का बोध होता है। इत्यादि का बोध होता है। हम ये इसकी परिभाषा लिख सकते हैं जिसमें नंबर नहीं कटेंगे, आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 3 नंबर। इच्छा का अर्थ जानते हो आप, कामना का भी जानते हो, निवेदन भी मालूम है आपको, आशीर्वाद देख लो कैसे लिखते हैं। मैंने र की बात की थी अभी आपसे कि अगर दूसरे पर आ रहा है तो दूसरे पर आप उसको पढ़ोगे पहले धीरे, जैसे आशीर्वाद तो तीसरे पर है तो तीसरे पर लिख देंगे। मंगल कामना, जैसे अपने कोई बोलते हैं ना कि आपका पेपर अच्छा जाए, आप अच्छे फूलो फलो, लेकिन ऐसा ये सिर्फ बातें हैं, कोई मन से नहीं बोलता, लेकिन कभी माता पिता के अलावा कोई नहीं बोल सकता है ना। जितनी माता पिता चाहते वो कोई नहीं कर सकता। दुर्भावना, दुर्भावना क्या होता है? ऐसा तो नहीं कि हम किसी को सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, किसी के प्रति दुर्भावना भी रहती है, बुरी भावना, इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। कई लोग हैं और ये ज्यादा चीजें घर परिवार में ज्यादा होती हैं। घर परिवार वाले नहीं चाहते कि कोई बढ़े, उसकी टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं। और संधि कौन सी होगी? मैंने आपको बताया था, यह के अलावा अगर र लगा हुआ आता है ऊपर 99% तो संधि आप क्या टिक कर सकते हो? संधि विसर्ग टिक कर सकते हो, विसर्ग लगा सकते हो। लेकिन अगर इसका अलग आए या पर आए तो वो संधि होगी यण संधि। कौन सी होगी? इत्यादि का बोध होता है। किसका होता है? इत्यादि का बोध होता है। उसके अपन उदाहरण करेंगे। क्या करेंगे? उदाहरण। उदाहरण में इच्छा क्या होगी? ईश्वर आपका भला करेगा, ईश्वर आपका भला करेगा, ये इच्छा कामना है। दूसरी, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये एग्जाम्पल है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भवः। देखो मैं आपको बताऊं, आयुष्मान भव का अर्थ क्या होता है। आपने देखा होगा, जैसे महाभारत तो सबने देखी होगी, तो कई उसमें क्या बोलते हैं कि दीर्घायु, है ना। तो लेकिन आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम था, जो अर्जुन का पुत्र था, अभिमन्यु। उनको भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया था? आयुष्मान भव। उन्होंने दीर्घायु का नहीं दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आयुष्मान का अर्थ ये था कि आपकी जो कीर्ति, वैभव है, यश है, परलोक में फैल जाए, आपका हर जगह नाम हो जाए, यही चाहिए। जब भी तो बोलते हैं ना कि 12 बरस न कुकुर जीवे और 13 नो जिये स्यार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। उम्र ऐसी होनी चाहिए जो कैसी हो? कीर्ति भरी हो,
बेवब से भरी हुई हो। ऐसी नहीं कि जो लोग गांव में रहकर या जो चीजें घर पे रहकर कुड़कुड़ कर मर रहे हैं, या जो जीवन लंबा है जिसका जो परेशानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, जैसे चंद्रशेखर आजाद जैसा, भगत सिंह जैसा, तो हम इसके एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, जैसे वो और एग्जाम्पल करते हैं, आप इनको लिख सकते हो। आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभ कामनाएं, है ना। ये क्या है, अपनी कामना कर रहे हैं किसी के लिए, जन्मदिन मुबारक हो या सुबह टहलना चाहिए, ये इच्छा है। सुबह टहलना चाहिए, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कौन सा था ये, इच्छावाचक था। क्या था, इच्छावाचक। अगला वाक्य करते हैं अपन संकेतवाचक। क्या करते हैं, संकेतवाचक करते हैं। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य क्या होगा, संकेतवाचक जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में कार्य का होना अन्यत्र पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, अन्यत्र पर निर्भर करता है, या कोई शर्त कारण दिया जाता है, कारण दिया जाता है, तो वे वाक्य क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। चक वाक्य कहलाते हैं। ये तो हो गया। अब जैसे मैंने एक शब्द बताया आपको, संकेत। क्या बताया था, संकेत। संकेत में एक बताऊं, जैसे अगर ये बिंदु है ना, अनुस्वार है ना, अनुस्वार अगर किसी शब्द में आए ऊपर, तो उसमें संधि व्यंजन होगी। 99% संधि कौन सी होगी, व्यंजन होगी। इसमें क्या बताया था, जिन वाक्यों में कार्य का होना अन्यत्र पर, अन्यत्र पर मतलब दूसरों पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है, या कोई शर्त या कारण दिया जाता है। क्या दी जाती है, शर्त या कोई कारण दिया जाता है, तो वे वाक्य क्या है, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि दान देने से, ये संकेत है, दान देने से धन बढ़ता है। क्या होता है, धन बढ़ता है। तो ये क्या है, संकेत है एक। जैसे 10 रुपए दोगे तो तुम्हारा काम कर दूंगा, कर दूंगा, है ना। ये क्या है, संकेत। अगर मेरी बात मान लेते तो यह काम नहीं होता,
ये भी संकेत के लिए है। और एग्जाम्पल लिखते हैं एक, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, किसके लिए? मुट्ठी भर बाजरे के लिए शेरशाह सूरी मारा गया। ये भी संकेत है कि अगर उसके लालच में ना आता, बोलते ना लालच बुरी भलाई, तो वो मारा नहीं जाता। ये कौन सा वाक्य हुआ? संकेतवाचक वाक्य हुआ। जिन वाक्यों में कार्य का होना किस पर निर्भर करता है? अन्यत्र पर निर्भर करता है। अगला करते हैं अपन कौन सा वाक्य? संदेहवाचक। कौन सा? संदेहवाचक वाक्य करते हैं। संदेहवाचक वाक्य, संदेह में आप समझ सकते हो कि क्या होता है। जिन वाक्यों में कार्य का होना न होना संदेह की स्थिति में रहता है, तो वह वाक्य संदेहवाचक कहलाता है। संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संदेहवाचक। जैसे कोई भी कार्य हो, जैसे बोलते हैं ना शायद कल वर्षा होगी, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? शायद कल वर्षा होगी। क्या? शायद कल वर्षा होगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? शायद कल वर्षा होगी। शायद कल पवन चलेगी। पवन का अर्थ तो आप जानते हो। पवन का अर्थ क्या होता है? पवन का अर्थ होती है हवा। क्या होती है? हवा, जिसे कोई रोक नहीं सकता है ना। पवन शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो बहुत ही बोल सकते हैं ना, अभिमन्यु के समान बोल सकते हैं, जिस पर वार किया जा सकता है पीछे से। हवा है ना, जिसे कोई नहीं रोक सकता है ना, जिसके साथ धोखा किया जा सकता है सिर्फ, है ना, उसको अपन बोलते हैं पवन शब्द। क्या बोलते हैं? पवन। ये क्या हो? एग्जाम्पल और ले लो। एग्जाम्पल और लेते हैं हम। संभवतः कल हम मुरैना जाएंगे। ये एग्जाम्पल किसके हुए? ये एग्जाम्पल हुए संदेहवाचक के। किसके हुए? संदेहवाचक के हुए एग्जाम्पल। अब हम लास्ट बचा है, वो है विस्मयादिबोधक। मैंने आपको 8 बताए थे। क्या बताए थे? 8। लास्ट क्या बचा है? विस्मयादिबोधक।
वाक्य। विस्मयादि, विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। किसी भी चीज को अपन देख कर क्या हो, आश्चर्य हो जाए कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसे अपन विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा कोई मनोभाव, क्या मनोभाव, हर्ष, शोक, उन्माद, उन्माद, घृणा, आश्चर्य, और क्या, ग्लानि, इत्यादि का बोध होता है। किसका होता है? इत्यादि का बोध होता है, बोध होता है। तो वे वाक्य क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। बोधक वाक्य कहलाते हैं। सिंपल है। मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे कोई मनोभाव हो, हर्ष हो, जानते हो मनोभाव क्या होता है? मन का भाव, जो मन में उथल पुथल होते हैं भाव। शोक आप जानते हो, उन्माद शायद जानते हो न जानते हो, मैं आपको बता दूं। उन्माद स्थिति होती है, एक तो जो बिल्कुल पागल रहता है, एक अच्छी स्थिति होती है जो पागल नहीं है, अच्छा है बिल्कुल, और एक बिल्कुल पागल है, उसके बीच की स्थिति को उन्माद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्माद बोलते हैं। घृणा आप जानते हो, आश्चर्य, ग्लानि। ग्लानि मतलब जब कोई गलत काम करके उस चीज का पश्चाताप करे, ग्लानि हो उसको कि हाँ इस चीज को मैं मानता हूं, इत्यादि का बोध होता है। तो भी वाक्य क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। बोलते हैं ना, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं अपन? वो जैसे छी कितना गंदा है, कितना गंदा है। अरे, इसमें अपन चिन्ह लगाएंगे, एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं इसको, विस्मयादि बोधक। छी कितना गंदा है। अरे वह पागल हो गया, अरे वह पागल हो गया। ये इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उफ कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है। तो इसको अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये चिन्ह है विस्मयादक बोधक का, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं उनको। अपने ये वाक्य संपूर्ण हुए। कौन कौन से वाक्य थे? अर्थ के आधार पर बताए मैंने, और वो पहले महत्वपूर्ण उत्पत्ति। ध्यान रहे ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने जो चीजें बताई हों, जो चीजें समझाई हैं, शायद आपकी समझ में आ गई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।